नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल में नहीं हैं, लेकिन हम प्रकृति के एक ऐसे पहलू का पता लगाने जा रहे हैं जो उतना ही रोमांचक है। क्या आप जानते हैं कि कुछ जीव इंसानों से भी बेहतर घर बनाते हैं? हम बात कर रहे हैं उन जीवों की जो अपने अस्तित्व के लिए अविश्वसनीय संरचनाएं बनाते हैं, कठोर मौसम से सुरक्षा के लिए, अपने परिवारों को पालने के लिए और अपने शिकारियों से बचने के लिए। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत जीवों के बारे में और देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे जीव प्रकृति के कुशल इंजीनियर हैं। हमारी पहली मुलाकात है चींटियों से। ये छोटे जीव देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनके घर यानी कि इनकी कॉलोनियां वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना होती हैं। जमीन के नीचे बनी इनकी कॉलोनियों में कई कक्ष होते हैं जो एक जटिल सुरंग प्रणाली से जुड़े होते हैं। कुछ कक्ष अंडे देने के लिए होते हैं तो कुछ भोजन के भंडारण के लिए। चींटियां अपने घर बनाने के लिए मिट्टी, पत्तियां और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का उपयोग करती हैं। ये सब कुछ इतनी सफाई से व्यवस्थित होता है कि देखकर हैरानी होती है। कॉलोनी के अंदर हवा और नमी का स्तर भी नियंत्रित रहता है ताकि अंडे और बच्चों को उचित वातावरण मिल सके। चींटियों की कॉलोनी में रानी चींटी, श्रमिक चींटियां और सैनिक चींटियां होती हैं और हर एक का अपना काम होता है। रानी चींटी अंडे देती है, श्रमिक चींटियां भोजन इकट्ठा करती हैं और कॉलोनी की देखभाल करती है, और सैनिक चींटियां कॉलोनी की रक्षा करती हैं। चींटियों की कॉलोनी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे जीव मिलकर एक संगठित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इनकी मेहनत, लगन और समर्पण देखकर तो बड़े बड़े इंसान भी हैरान रह जाते हैं। वाकई चींटियां प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों की। ये छोटी छोटी मक्खियां हमें मीठा शहद तो देती ही हैं, साथ ही साथ एक और अद्भुत चीज का निर्माण भी करती हैं। छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता हेक्सागोनल आकार के छोटे छोटे खानों से बना होता है जिन्हें मधुकोश कहा जाता है। ये मधुकोश मोम से बने होते हैं जो मधुमक्खियां खुद बनाती हैं। इन मधुकोशों में शहद, पराग और अंडे रखे जाते हैं। छत्ते के अंदर का तापमान भी नियंत्रित रहता है ताकि शहद और अंडे सुरक्षित रहे। मधुमक्खियों का छत्ता एक ऐसा अद्भुत घर है जो न केवल मजबूत होता है बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर होता है। इसकी संरचना इतनी सटीक होती है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मधुमक्खियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम मिलकर एक सुंदर और उपयोगी चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप शहद का मजा लें तो मधुमक्खियों की मेहनत और उनके अद्भुत घर को जरूर याद करें। अब हमारी मुलाकात है एक ऐसे पक्षी से जो अपने घोंसले बनाने में माहिर है। बया पक्षी। ये छोटे छोटे पक्षी अपने नरम और आरामदायक घोंसले घास, पत्तियों और रेशों को बुनकर बनाते हैं। बया पक्षी का घोंसला देखने में एक लटकते हुए थैले जैसा होता है जो पेड़ की टहनी से लटका होता है। ये घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि तेज हवा और बारिश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नर बया पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा बया पक्षी को आकर्षित करते हैं। मादा बया पक्षी सबसे सुंदर और मजबूत घोंसले वाले नर बया पक्षी को चुनती है। बया पक्षी का घोंसला प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आसपास की चीजों का उपयोग करके एक सुरक्षित और आरामदायक घर बना सकते हैं। अब बारी है बीवर की, जो अपनी अनोखी निर्माण कला के लिए जाने जाते हैं। ये जीव पानी के किनारे पेड़ों की लकड़ियों और मिट्टी से बांध बनाते हैं जो पानी के बहाव को रोककर एक तालाब बना देते हैं। इस तालाब के बीचों बीच ये अपना घर बनाते हैं जिसे लॉज कहा जाता है। लॉज का प्रवेश द्वार पानी के अंदर होता है जिससे शिकारियों से बचाव होता है। बीवर के बांध न केवल उनके लिए घर का काम करते हैं बल्कि आसपास के वातावरण को भी फायदा पहुंचाते हैं। ये बांध पानी के बहाव को धीमा करते हैं जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। साथ ही ये पानी को साफ करते हैं और मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए एक अच्छा आवास प्रदान करते हैं। बीवर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने काम से प्रकृति का भी भला कर सकते हैं। हमारी आखिरी मुलाकात है दीमक यानी कि टर्माइट्स से। ये छोटे छोटे जीव मिट्टी और अपनी लार से विशालकाय टीले बनाते हैं जो देखने में किसी प्राचीन किले से कम नहीं लगते। इन टीलों में कई कक्ष और सुरंगें होती हैं जहां लाखों टर्माइट्स रहते हैं। टर्माइट्स के टीले का तापमान और नमी भी नियंत्रित रहता है जो इनके अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये टीले इतने मजबूत होते हैं कि कई सालों तक खड़े रह सकते हैं। टर्माइट्स की कॉलोनी में भी चींटियों की तरह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समूह होते हैं। राजा और रानी टर्माइट प्रजनन करते हैं, श्रमिक टर्माइट भोजन इकट्ठा करते हैं और टीले का निर्माण करते हैं, और सैनिक टर्माइट कॉलोनी की रक्षा करते हैं।
टर्माइट्स हमें टीम वर्क का महत्व सिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे जीव मिलकर एक विशाल और अद्भुत संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अद्भुत जीव जो इंसानों से भी बेहतर घर बनाते हैं। इन जीवों की कला और कौशल देखकर हम हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रकृति का हर जीव कितना अनोखा और खास है। क्या आप इनमें से किसी जीव के बारे में और जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।